अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ऑल व्यूअर। हमने शुरू की थी लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड ऑफ स्टडी। तो उनमें से हमने 2 पढ़े थे और आज जो हमारा उनमें तीसरा सब टॉपिक है कि बायोलॉजी का ज्योग्राफी के साथ तो क्या लिंकेज है, क्या इंटरेक्शन है। अगर पेपर में इस तरह के सवाल आ जाए कि एक्सप्लेन द लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद ज्योग्राफी, या इसी तरह सिलेबस बेस पे आ जाए कि हो बायोलॉजी एंड ज्योग्राफी आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, तो आप जो है ना उसको इस एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करोगे। कौन सी एग्जांपल? उनमें हम लेते हैं लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद जियोग्राफी को हम कहते हैं बायो जियोग्राफी, कि किस तरह बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है ना वो इन्फ्लुएंस्ड है जियोग्राफिकल फैक्टर, वो किस तरह एक और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पे वो इन्फ्लुएंस है। तो वो इन एग्जांपल के ज़रिए हम जो है ना एक्सप्लेन करते हैं कि स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन इन बायोडाइवर्सिटी के ऐसे कुछ स्पीशीज जो कि लिमिटेड है कुछ एरिया के। तो फॉर एग्जांपल उनमें हम फर्स्ट पोजीशन पे लेते हैं एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, तो उसका नाम है मरिस्पियल्स। मरिस्पियल ये हमारे पास एनिमल ग्रुप है और ये हमारे पास लिमिटेड है। कहाँ पे लिमिटेड है? ये हमारे पास सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में जो है ना वो लिमिटेड है, तो ये हमारे पास बायोजियोग्राफी में आता है। इसी तरह दूसरा ग्रुप ऑफ एनिमल है, उसका नाम है लीमर। लीमर ये भी हमारे पास एनिमल ग्रुप है और ये भी लिमिटेड है। कहाँ पे लिमिटेड है? ये हमारे पास मडिस्कर ये हमारे पास कंट्री है ईस्ट अफ्रीका की, तो ये भी वहाँ पे यूनिक इसकी ज्योग्राफिक हिस्ट्री है कि ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? ईस्ट अफ्रीका में। इसी तरह दूसरे नंबर पे इसमें मौजूद है हमारे पास आइसलैंड बायोजियोग्राफी। आइसलैंड बायोजियोग्राफी हम कहते हैं कि आइसलैंड किस तरह जो है ना वो इंसाइट करेगी जियोग्राफी इन्फ्लुएंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे। इसी तरह इसके बारे में मुख्तलिफ थ्योरी पेश की थी। इसमें जो है ना वो हमारे पास मौजूद है रॉबर्ट मेस्टर। इन्होंने एक थ्योरी पेश की थी और उस थ्योरी में ये कहा गया है कि किस तरह जो है ना स्पीशी रिचनेस वो इन्फ्लुएंस है इट्स साइज और डिस्टेंस और मेनलैंड एंड आइसोलेशन। और स्पीशी रिचनेस हम कहते हैं नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशी ये। और इसी तरह माइग्रेशन एंड डिस्पर्सल भी इसमें आता है। माइग्रेशन एंड डिस्पर्सल का मतलब यह है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्योग्राफिकल फीचर सच एज माउंटेन रिवर एंड ओशन एक्ट एज अ बैरियर के, और ग्रुप ऑफ बायोडाइवर्सिटी में जो है ना या ज्योग्राफिकल फैक्टर में ये मौजूद है कि रिवर, ओशन और ये किस तरह जो है ना एक्ट एज अ बैरियर, कि ये बैरियर किस तरह जो है ना माइग्रेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ स्पीशी में एक्ट एज अ बैरियर है। तो ये भी हमारे पास कुछ एग्जांपल के ज़रिए हम इसको एलाबोरेट करते हैं। हिमालयस हमारे पास ये जो है ना क्रूसिकल रोल प्ले करते हैं promoting speciation in the subcontinent। इसी तरह रेवर भी हमारे पास ये एक्ट एज अ बैरियर है। इसमें हम लेते हैं लाइक अमेज़न और कोंगो जो कि है बैरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टन स्पीशी। इसी तरह क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन। क्लाइमेट जो है ना ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म या स्पीशी। इसी तरह आर्टिक स्पीशी, ऐसी स्पीशी जो है ना वो हमारे पास एडाप्टेड है फिजिकली और बिहेवियरली टू पार्टिकुलर कंडीशन ऑफ लाइफ इन मोस्ट नेचुरली रीजन ऑन प्लेनेट, जो कि पाए जाते हैं स्पेशली नॉर्थर्न रीजन में। तो ये हमारे पास आर्टिक स्पीशी है। उनमें भी ये सब जो है ना एग्जाम्पल है, किस चीज़ के एग्जाम्पल है? बायोजियोग्राफी का बायोलॉजी के साथ के क्या रिलेशन मौजूद है। तो इसी तरह ये भी हो गई। इसके अलावा डिज़र्ट ऑफ प्लांट है, ये भी हमारे पास महदूद है। कहाँ पे महदूद है? एरिड इन्वायरमेंट में। इसकी एग्जांपल हमारे पास है कैक्टी एंड अदर डिज़र्ट प्लांट। तो ये हो गई बायोजियोग्राफी के ज्योग्राफी का बायोलॉजी के साथ क्या रिलेशनशिप है वो हमने एक्सप्लेन की कुछ एग्जांपल के ज़रिए। अब जो है ना लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद स्टैटिस्टिक को, कि बायोलॉजी का स्टैटिस्टिक के साथ क्या लिंकेज है।
स्टेटिस्टिक हम कहते हैं साइंस, ये भी एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं न्यूमेरिकल डेटा, तो इसकी कलेक्शन उसकी जो है ना अंडरस्टैंडिंग स्टडी करते हैं कि स्टेटिस्टिक जो है ना बायोलॉजी के साथ न्यूमेरिकल डेटा का बायोलॉजी के साथ क्या लिंकेज है, तो ये भी एक्सप्लेन करेंगे कुछ एग्जांपल के थ्रू। पहले नंबर पर हम लेते हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज एसेंशियल टू इंश्योर द डेटा एक्सपेरिमेंट आर वेल स्ट्रक्चर। इसमें हम जो है ना ये पढ़ेंगे कि हमारे पास एक रिलायबल रिज़ल्ट जो है ना वो डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पे, कि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है ना वो उसकी अच्छी हो तो रिलायबल रिज़ल्ट वो आएगी। तो स्टेटिस्टिक जो है ना ये सैंपल साइज, रेंडमाइजेशन, प्रोसीजर एंड कंट्रोल ग्रुप में जो है ना ये इम्पोर्टेंट किरदार अदा करता है। इसी तरह डेटा एनालिसिस, ये सब हमारे पास स्टेटिस्टिक में आते हैं न्यूमेरिकल डेटा में। तो डेटा एनालिसिस ये हमारे पास टेक्निक है, स्टेटिस्टिकली न्यूमेरिकली टेक्निक है जो कि यूज़ होते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, बायोलॉजिकल स्टडी के लिए। इसमें हम थोड़े से एग्जांपल लेते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस हम कहते हैं पॉसिबल आंसर को, कि किसी प्रॉब्लम का एक पॉसिबल आंसर हो। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब हम करते हैं तो हम डिफरेंस बिटवीन ग्रुप लिखते हैं, सच एज ट्रीटेड ग्रुप एंड कंट्रोल सैंपल, ये हमारे पास सब के सब स्टेटिस्टिक में आते हैं। इसी तरह पॉपुलेशन हो गई, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, तो स्टेटिस्टिक मेथड दे आर यूज्ड, वो इस्तेमाल होते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक के लिए कि हमारे पास जेनेटिक वेरिएशन और इवोल्यूशन एक पॉपुलेशन के अंदर कितना मौजूद है। तो ये हम सब के सब पढ़ते हैं स्टेटिस्टिक का, और जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई करते हैं तो वो बायो स्टेटिस्टिक हो गई। इसी तरह इकोलॉजिकल स्टडी हम कहते हैं, इकोलॉजिकल स्टडी हम लेते हैं तो इसमें स्टेटिस्टिक यूज़ होता है इकोलॉजिकल रिसर्च के लिए। बीएस लेवल पर या एमएस लेवल पर जो रिसर्च होते हैं तो ये इनमें इस्तेमाल होता है। इसी तरह बायोडाइवर्सिटी सर्वे होती है। स्टैटिस्टिक ये न्यूमेरिकल डेटा वो हमें हेल्प देती है कि हम स्पीशी की रिचनेस हम कहते हैं कि हमारे पास एक स्पीशी कितना मौजूद है, कितना ज़्यादा मौजूद है। तो डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशी के एक एरिया में कितनी मुख्तलिफ़ किस्म के स्पीशी मौजूद है, तो ये भी हम स्टेटिस्टिक के ज़रिए स्टडी करते हैं। इसी तरह इकोलॉजिकल मॉडलिंग भी हम जो है ना स्टेटिस्टिक के थ्रू यूज़ इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ये हो गई कुछ एग्जांपल का स्टेटिस्टिक का बायोलॉजी के साथ। तो इसी तरह लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद इकोनॉमिक्स, ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक है कि बायोलॉजी का इकोनॉमिक के साथ तो क्या रिलेशनशिप है। तो इकोनॉमिक्स हम कहते हैं इकोनॉमी के कि एक स्पीशी जो है ना इसकी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस वो हाईलाइट करती है, या फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक स्पीशी जो है ना वो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी उसकी जो है ना क्या फवायद है कंट्री को वर्ल्ड को, उसको जो है ना कितने फवायद या जो है ना इकोनॉमी पे क्या असर डालते हैं एक स्पीशी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी। तो ये भी हम एग्जांपल के थ्रू सम जो है ना एलेबोरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल इनमें हमारे पास फर्स्ट नंबर पे मौजूद है इकोसिस्टम सर्विसेज हम कहते हैं कि हमारे पास इकोसिस्टम हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्रोवाइड करता है क्या वैल्यूएबल सर्विसेज हमें देता है, वो या डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट सपोर्ट करेगी किसी एक कंट्री का इकोनॉमी रेट हो। इसी तरह पोलिनेशन जो फॉर एग्जांपल इनमें हम लेते हैं कि बीज जो है ना वो कंट्रीब्यूट करते हैं किसी कंट्री की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो कि ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा क्रॉप यील्ड करेगी, और इसी तरह फूड प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। इसी तरह एक और एग्जांपल हम लेते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है कि जहाँ पे हम स्टोरिंग ऑफ कार्बन करते हैं। ये नेचुरली भी अकरिंग होती है और हम जो है ना इसको टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो इसमें हम जो है ना नेचुरल इकोसिस्टम को कैप्चर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करते हैं। तो ये हमें जो है ना क्लाइमेट चेंज में बहुत अहम रोल अदा करता है। इसी तरह बायो इकोनॉमी भी हमारे पास इसमें आता है। तो बायो इकोनॉमी हम कहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि यूटिलाइज होते हैं, जो कि इस्तेमाल होते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड प्रोसेस के ज़रिए, जो कि हमें प्रोड्यूस जो कि हमें दे सर्विसेज अच्छे और गुड सर्विसेज दे।
इसी तरह और हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं बायोफ्यूल प्रोडक्शन हो। बायोफ्यूल हम कहते हैं कि एक ऐसा बायोमास हो जो कि एनिमल वेस्ट हो या अलजी या प्लांट के थ्रू जो के ज़रिए आ जाए, तो इसको हम बायोफ्यूल कहते हैं। तो ये भी हम इसके इकानमी पे क्या असर है, तो ये भी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी हो गई इंडस्ट्री में कि बायोटेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारे साथ तो मेडिसन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। इसका मतलब यह है कि अगर किसी कंट्री की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उसमें हो, उसमें इंडस्ट्री जो है ना वेल डेवलप हो, तो इनमें मेडिसन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोसेस वो एडवांसमेंट उसमें होगी, तो इसी तरह इसकी इकोनॉमी वो बढ़ेगी। इसके अलावा हम और एग्ज़ाम्पल लेते हैं एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी कि हमारे पास हो बायोलॉजिकल प्रोसेस वो अंडरस्टैंड हम करें इकोनॉमी के ज़रिए कि वो अचीविंग फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, हमें अच्छे से अच्छे जो है ना प्रोडक्टिविटी दे। इसकी और एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन हम कहते हैं कि हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हो, GMOs मौजूद हो कि वो जो है ना रेजिस्टेंस हो पेस्टों के थ्रू, और वो हमें जो है ना इकोनॉमी पे ज़्यादा अच्छे जो है ना या हम कहते हैं कि इकोनॉमी पे अच्छा किरदार अदा करते हैं। डिजीज़ मैनेजमेंट इसमें आता है। इसके अलावा कंजर्वेशन एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट भी इसमें आता है। इसमें यह है कि एक हम जो है ना इसी तरह इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग करें, इसी तरह फैसले करें जो कि कंजर्वेशन हो और कंजर्वेशन या नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट हो कि हम किस तरह जो है ना कंजर्वेशन आप बायोडाइवर्सिटी करें कि हम कम से कम जो है ना पौधे काटे, इसी तरह इसके लिए जो है ना इक़दामात उठाए, और इसी तरह इसके कंजर्वेशन के साथ हम फिशरी मैनेजमेंट करें कि हम किस तरह जो है ना फिशिंग प्रैक्टिस वो जो है ना दे कि वो किरदार अदा करे इकोनॉमी का। तो ये टॉपिक इस यहाँ पे ख़त्म होती है। हमने पढ़ा कि बायोलॉजी का स्टेटिस्टिक के साथ तो क्या रोल है, बायोलॉजी का इकोनॉमिक के साथ और बायोलॉजी का ज्योग्राफी के साथ हो, वो इसी तरह हमने जो है ना एग्ज़ाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड की। और अगर आप चाहते हो कि आप जो है ना ये नोट्स जो कि मैंने प्रिपेयर की है, अगर आप इसको PDF में कन्वर्ट PDF में डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, और वहाँ पे मैं जो है ना डेली के बेस पे वीडियो भी अपलोड लिंक दे दूँगा, और इसी तरह ये इस नोट्स भी जो है ना वहाँ पे सेंड कर दूँगा।